हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का एक्सीलेंट आरएन क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग कथन और निष्कर्ष पे पार्ट 2 वीडियो बना रहे हैं और इसमें बिना हमारा पर्पज जो है कि बिना वेन डायग्राम का इसको सॉल्व करेंगे और जल्द से जल्द। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि सभी आम सेब हैं। और इसको देखिए, जो भाई अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो वो लोग पिछला वीडियो जा करके देख सकते हैं। लेकिन इसमें मान लीजिए हम आपको बता देते हैं कैसे कहाँ क्या होता है। 100 और 50 से हम इसको करेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं कि मान लीजिए ये दिया हुआ है कथन, ठीक है। अगर ये फर्स्ट है, इसे सेकंड मानते हैं। तो फर्स्ट में क्या है कि अगर सभी या कोई नहीं आ जाता है तो इसके जगह पे 100 रख देते हैं। यहीं पे अगर कुछ आ जाए या कुछ नहीं तो इसके जगह पे 50 रखते हैं। ठीक है। दूसरा, यहाँ पे अगर यहाँ पे सकारात्मक है, ठीक है, तो उसके जगह पे 50 रखते हैं सेकंड वाले पे। और यहीं पे अगर सभी सब जैसे यहीं पे रहता सब आम सेब नहीं है तो यहाँ पे 100 रखते हैं। ठीक है, तो आइए इसको करते हैं। बाकी के क्वेश्चन जब करेंगे तो ऐसे आपको बताएंगे। जैसे देखिए, तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, हम कथन को पढ़ेंगे। तो कथन को पढ़ेंगे तो सभी आम सेब हैं, तो सभी आम है तो यहाँ क्या रखेंगे, 100 कर लिए। अब सेब है तो बताएं कि अभी अगर यहाँ सकारात्मक वाक्य रहेगा सेकंड वाले पे तो यहाँ 50 मान लेंगे। दूसरा एक चीज और बताए थे कि अगर कथन सकारात्मक होगा तो जो निष्कर्ष होगा वो सकारात्मक ही बनेगा। यानी ये सकारात्मक होगा तो सकारात्मक बनेगा। अब निष्कर्ष में एक बार नजर मार लेंगे, जो नकारात्मक होगा उसे सभी को गलत कर देंगे। अब केवल एक से होना चाहिए। देखिए, ये सीधा गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा बिना कुछ किए। अब देखिए, यहाँ लिखा कुछ सेब आम है, तो कुछ जहाँ आया है वहाँ बताए हैं कि वहाँ क्या रखेंगे, 50 रखेंगे। और आम है यहाँ भी सकारात्मक है, यहाँ पे भी क्या हो गया, 50 हो गया। और पीछे हम बताए थे कि जैसे हम कथन को आमदनी मान लेंगे और जो निष्कर्ष होगा उसे हम खर्च मान लेंगे। तो देखिए, कथन में आम क्या है, आम का जो अगर मान लीजिए आमदनी अगर मानते तो 100 है। और यहाँ पे देखिए जो निष्कर्ष में है आम का कितना है, 50 है। अगर हमारे पास 100 रुपया रहेगा और 50 रुपये खर्च कर देंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सेम यहाँ पे ये वाला चीज मान ली सही है। और वैसे ही सेब यहाँ 50 है और यहाँ पर भी सेब का 50 है, तो दोनों 50-50 है, तो ये सही हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ 50 रहता और यहाँ 100 हो जाता तो वो सही नहीं होता। यानी 50 रुपये अगर हमारे पास रहेगा और हमें 100 रुपये खर्च करना पड़ेगा तो हमें दिक्कत होगी। तो वही चीज़ यहाँ पे है। तो ये कथन जो निष्कर्ष है ये सही हो जाएगा। अब देखिए, सभी सेब आम है, ठीक है। तो अब सभी देखिए, सेब कितना है, यहाँ 50 है और यहाँ सभी सेब है तो कितना होगा, सभी की जगह क्या बताए हैं, 50 हो जाएगा। आम की जगह पे यहाँ 50 हो जाएगा, तो ये 100 होगा। सॉरी, यहाँ पे जैसे सभी सेब है ना तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए सेब यहाँ 50 है और हमें 100 रुपये खर्च करना पड़ रहा है, तो ये वाला कथन क्या निष्कर्ष क्या आ जाएगा, गलत हो जाएगा। अब इसको देखिए, कुछ आम सेब हैं, ठीक है। तो कुछ आम सेब हैं तो कुछ आम के जगह पे यहाँ क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, सेब के जगह 50 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, जो आम है यहाँ पे आम की जगह 100 है और यहाँ 50 है, तो 100 से 50 हमें खर्च करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सेब यहाँ 50 है, यहाँ पे भी 50 है और 50 रुपये रहेगा, 50 रुपये खर्च कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी ये भी सही हो गया। ठीक है। तो अगर इसको लिखना रहेगा तो 2 और 4 जो है वो अनुसरण करेगा। अब देखिए इस वाले में ये तो हम सिंगल, अगर सिंगल कथन रहेगा तब के लिए बताएं। अगर 2 कथन आ जाएगा तब क्या करेंगे, तो 2 कथन अगर आ जाएगा तो हम एक कंडीशन बताए थे कि अगर दोनों से मिल करके बनेगा तो 2 चीज फॉलो होना चाहिए। क्या कि देखिए, जैसे इसमें दोनों है, यह निष्कर्ष है ए और सी, ए और सी से कुछ ए सी है,
तो ए यहाँ पे है, सी यहाँ पे है, तो एक और दो से अगर मिल करके बनेगा तो इसमें एक कॉमन होना चाहिए। जैसे यहाँ देखिए बी यहाँ पे, बी यहाँ पे, तो ये दोनों कॉमन होना चाहिए। दूसरा चीज क्या होना चाहिए कि इन दोनों में से कोई एक 100 होना चाहिए। जैसे मान लिया सभी आ गया, ठीक है, तो यहाँ एक 100 होना चाहिए। 200 रहेगा तब भी चल जाएगा और 100 रहेगा तब भी चल जाएगा, लेकिन एक कम से कम होना चाहिए। तो देखिए सभी ए बी हैं, सभी बी सी हैं, तो कुछ ए सी हैं, ठीक है। तो अब देखिए, तो ये जो क्या बोलते हैं, इसका हम जो शर्त बताए थे, 2 से मिल करके जो बनेगा उसमें कॉमन भी हो गया और ये 100 हो गया, ये 50 हो गया, ठीक है। तो ये कट जाता है, तो सभी ए सी है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, और सी है तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 100 हो जाएगा। बताएं कि सकारात्मक अगर सेकंड वाले में अगर नकारात्मक आएगा तो वहाँ 100 लिख लेंगे। और दूसरा चीज देखिए, 2 से, ये 2 से बन रहा, अगर एक प्लस होगा और एक माइनस, कहने का मतलब क्या है, एक अगर सकारात्मक कथन होगा, दूसरा अगर नकारात्मक कथन होगा, तो अगर ये दोनों से मिल करके अगर निष्कर्ष बनेगा वो हमेशा नकारात्मक बनेगा, तो सकारात्मक बनेगा ही नहीं। तो इन दोनों से मिल करके बन रहा, तो ये सीधे सकारात्मक है, तो सीधा ये कट जाएगा, हमको इसमें कुछ देखने की जरूरत नहीं है। और नीचे भी देखिए ए और सभी ए सी हैं, ठीक है, तो ये भी देखिए दोनों से मिल करके बन रहा, तो ये भी काट देंगे। कभी कभी आप लोग क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ नहीं है, यहाँ पे एक है, तो ये भी ध्यान देना होता है। ये नहीं कि जहाँ अगर कहीं ऐसा सकारात्मक आ गया है तो उसे काट देना है, क्योंकि कभी कभी ऐसा आ जाता है केवल एक ही से पूछ लेता है। तो ये दोनों कट गया, बचा क्या है, ये दोनों वाला। तो इन दोनों में देखिए कुछ सी ए नहीं है, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 100 हो गया, ये भी 100 हो गया। अब यहाँ देखिए कुछ आ गया तो कितना होगा, 50 हो जाएगा, और ए नहीं है तो ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो देखिए सी की जगह पे 100 है और यहाँ 50 रुपये खर्च कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और ए की जगह पे यहाँ 100 है और यहाँ पे भी 100 है, तो ये वाला कथन सही हो जाएगा। सॉरी, यहाँ निष्कर्ष बोलना था, ये वाला निष्कर्ष जो है सही हो जाएगा। अब देखिए सभी ए सी नहीं है, ठीक है, तो अब देखिए सभी ए, तो ए सभी आ गया तो कितना लिखना है, 100 लिखना है, और सी नहीं है तो नहीं की जगह पे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब देखिए सभी ए की जगह 100 है, यहाँ पे भी 100 है, और सी की जगह पे 100 है, यहाँ पे भी 100 है, तो दोनों 100 रुपये हमारे पास रहेगा, 100 रुपये खर्च करना पड़ेगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, यानी ये भी सही है। अब देखिए, यानी अगर इस कथन के लिए आ जाएगा तो कथन 2 और 3 अनुसरण करेगा। अब मान लीजिए इसे अगर ये वाला, अगर ये कथन हटा देते हैं, अगर ये वाला कथन रहेगा, ये वाला सभी ए बी हैं, कुछ बी सी हैं, ठीक है, तो इसके लिए मान लीजिए यही हम निष्कर्ष रखते हैं, तो देखिए कौन कौन सही होगा और कौन कौन गलत होगा। जैसे यहाँ देखिए सभी ए बी हैं, सभी बी सी हैं, ठीक है, तो इसमें हम बताएं कि दोनों में से एक क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, बी बी कॉमन हो गया। और सबसे ध्यान वाली बात होती है जो बताएं कि सब 100 होना चाहिए, तो यहाँ देखिए कुछ आ गया, ये भी 50 है, ये भी 50 है। अगर इन दोनों से मिल करके जो बनेगा, इन दोनों से जो मिल करके बनेगा वो सीधा सीधा गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी 50 है और यहाँ पे भी 50 है, और जो हम शर्त बताए थे कि दोनों से मिल करके जो बनेगा, वो दोनों से मिल करके अगर बनेगा तो 100 होना चाहिए। तो अब देखिए ए और सी से, अब इसमें ये दोनों क्या है, सकारात्मक है। सकारात्मक का मतलब दोनों धनात्मक है, तो ये सकारात्मक से दोनों अगर मिलेगा तो सकारात्मक ही बनेगा, नकारात्मक नहीं बनेगा। तो नकारात्मक वाला जो है ये दोनों सीधे कट जाएगा, बचा हुआ एक ये और एक ये। अब इन दोनों को देखते हैं, तो देखिए जब बताएं कि अगर दोनों से मिल करके बन रहा है और यहाँ पे भी 50 है और यहाँ पे भी 50 है,
तो ये भी कट जाएगा। और यहाँ देखिए सभी AC है, ये भी इन दोनों से मिलकर के बनेगा, तो सीधा कट जाएगा। अब इसमें ये नहीं देखेंगे कि 100 कहाँ लगाना है, 50 कहाँ लगाना है, तो जो पहले शर्त बताए हैं वहां से चालू करिएगा। ये नहीं पहले यहाँ 100 लिख लें फिर 50 लिख लें। तो यही शॉर्ट ट्रिक है कि बिना वेन डायग्राम का कम समय में आप इसे हल कर सकते हैं। अब आइए आगे देखते हैं आइदर वाला। अब हम बात करेंगे या तो वाले पे, जैसे आइदर वाला, या तो फर्स्ट सही होगा या तो सेकंड सही होगा, और ये सबसे कंफ्यूजन वाला होता है। लेकिन आज हम जो तरीका बताएंगे आप लोग अगर देख लेंगे उसको, तो इसके बाद आपको बहुत आसान लगेगा। तो इसके लिए देखिए 3 शर्त हम आप लोग को बताएंगे बिना डायग्राम वाले, और डायग्राम वाले से भी बताएंगे। अगर आप डायग्राम से भी बनाते होंगे तो क्या क्या चीज़ उसमें फॉलो करनी है, केवल एक चीज़ बस बदलना रहता है। तो सबसे पहले देखिए आइदर वाला कथन निष्कर्ष या तो फर्स्ट होता है या तो सेकंड, जैसा भी ऐसा रहता है आइदर वाला। ठीक है, तो इसमें 3 शर्त होते हैं। पहला शर्त होता है कि दोनों निष्कर्ष समान होना चाहिए। दोनों निष्कर्ष में जो चर होता है वो समान होना चाहिए। लिख लीजिएगा यहाँ पे चर, ठीक है, समान होना चाहिए। दूसरा क्या चाहिए कि दोनों निष्कर्ष में से जो एक निष्कर्ष होगा ना वो नकारात्मक होना चाहिए। क्या होगा? दोनों निष्कर्ष में से एक निष्कर्ष नकारात्मक होना चाहिए। देखिए ये दोनों आप या तो डायग्राम से बनाएंगे या तो 150 से बनाएंगे जो हम बता रहे हैं। ठीक है, ये दोनों तो आपको करना ही पड़ेगा। तीसरा जो होता है, ध्यान देने वाली बात होती है, अगर आप 150 से बनाते हैं, 100 या 150 से 150 से बनाते हैं, 150 से बनाते हैं, तो क्या करना होता है कि दोनों निष्कर्ष गलत होना चाहिए। क्या क्या बताएं कि अगर आइदर वाला रहेगा तो उसमें दोनों निष्कर्ष में जो चर होगा वो समान होना चाहिए। दोनों निष्कर्ष में से एक निष्कर्ष नकारात्मक होना चाहिए, अगर एक सकारात्मक हो तो दूसरा नकारात्मक होना चाहिए। तीसरा, दोनों निष्कर्ष गलत होना चाहिए। ठीक है, ये 150 से करना है। अगर मान लीजिए आप डायग्राम से करते हैं, तो उसमें क्या करना होता है कि जैसे उसमें 2 डायग्राम बनेगा, 2 क्या बनेगा, 2 डायग्राम बनेगा। ठीक है, उसके बाद एक निष्कर्ष से, मान लीजिए अगर एक डायग्राम यहाँ है एक डायग्राम यहाँ है, बना लिए, तो निष्कर्ष अगर हम पढ़ेंगे तो एक निष्कर्ष से एक डायग्राम सही होना चाहिए और एक डायग्राम गलत होना चाहिए। जब हम दूसरा निष्कर्ष पढ़ेंगे तो जो सही होगा अगला वाले में गलत होना चाहिए और ये वाला सही हो जाना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो ये आइदर वाला जैसे या तो फर्स्ट या तो सेकंड ऐसा लग जाएगा। ठीक है, और इसमें एक नोट करने वाली बात है, नोट करने वाली बात क्या है कि अगर
निष्कर्ष में एक साथ का मतलब ये है कि एक कथन व एक निष्कर्ष में सभी आ जाएगा और एक निष्कर्ष में क्या होगा, कोई नहीं आ जाएगा। तो अगर ऐसा आ जाएगा तो जो ये होगा, क्या बोलते हैं, आइदर वाला रूल जो होगा वो फॉलो नहीं होगा, वो क्या होता है, गलत ही होता है। ठीक है, तो अगर निष्कर्ष में एक साथ सभी कोई नहीं आ जाएगा तो आइदर रूल आइदर फॉलो नहीं होगा, वो गलत होगा, वो गलत हो जाएगा सीधे। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये जो आप लोग को बताए हैं इतना आप लोग समझे होंगे और इसे आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम जब सवाल लगाएंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगी। जो भी आप लोग का डाउट अगर मन में होगा वो भी क्लियर हो जाएगा एकदम आसान शब्दों में। देखिए, जैसे कथन में दे दिया कुछ ए बी है, ठीक है, पहला। दूसरा दे दिया कुछ बी सी है। ठीक, निष्कर्ष देखिए, कुछ ए सी है, कुछ ए सी नहीं है। कुछ हमारे दोस्त ये सोच रहे होंगे कि अभी सर बताएं पीछे कि यहाँ पे से कुछ आ गया चाहे ऐसा आ गया तो इन दोनों से मिलकर के भी तो बन सकता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले निष्कर्ष पे एक बार नज़र मार लेंगे। अगर आइदर वाला आएगा तो हम पहचानने का जो भी 2-3 शर्त बताए हैं कि पहला क्या है कि इन दोनों में, जैसे देखिए ए है और सी है, यहाँ पे भी ए है और सी है, दोनों बताए ना कि पहला जो है कि दोनों जो निष्कर्ष होगा वो समान चर के होंगे। जैसे यहाँ ए होगा तो यहाँ पर भी होगा ए, या सी यहाँ तो यहाँ पे सी हो। दूसरा क्या बताए हैं कि अगर यहाँ एक दोनों निष्कर्ष में से एक नकारात्मक होना चाहिए, तो देखिए एक नकारात्मक भी आ गया। ठीक, तो ये दोनों आप देख करके बता सकते हैं कि आइदर वाला रूल लगेगा या नहीं लगेगा। ठीक है, इन दोनों के बाद तीसरा क्या है जो बताए हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो इससे ये वाला गलत होना चाहिए। ठीक है, तो आइए अब उसको देखते हैं। यहाँ पे कुछ ए है तो क्या हो गया, 50 हो गया, ये भी 50 हो गया, और ये भी 50 हो गया, ये भी 50 हो गया। ठीक है, दूसरा आपको लग रहा होगा कि ये दोनों सकारात्मक है और यहाँ एक नकारात्मक आ गया, ऐसा भी आप लोग सोच सकते हैं। तो हम बताए हैं कि ये पीछे वाले में लगेगा। ठीक है, ये तब आइदर वाला रूल नहीं लगेगा वहां पे। तो आइए देखते हैं, कुछ ए सी है, ठीक है, ए और सी यहाँ पे है, देख रहे हैं ना। तो यहाँ पे देखिए हम बताएं कि अगर दो कथन से अगर एक निष्कर्ष बनता है तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे कॉमन है कि नहीं है। अगर कॉमन ही नहीं है तो सीधे काट देंगे, सबसे पहले यही देखते हैं। दूसरा बात क्या देखते हैं कि दोनों में से एक क्या होना चाहिए, 100 होना चाहिए। तो यहाँ देखेंगे यहाँ पे भी 50 है, यहाँ पे भी 50 है, तो 100 तो है ही नहीं, तो ये निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा।
पीछे वाला ये रूल लगाना है। ये नहीं कि मतलब अगर यहाँ पे कुछ और लग रहा है तो जो चीज़ें हैं थोड़ा सा इसमें चेंजिंग ये है कि आइदर वाले में अगर यहाँ नहीं है, यहाँ पे जैसे सकारात्मक है तो यहाँ नहीं आया तो इन सब चीज़ों को नहीं, इन सब चीज़ों को तो हम आपको कुछ शर्त में बताए हैं। लेकिन जो नियम बताए थे कि जैसे 50 कहाँ रखना है, 100 कहाँ रखना है, और दो कथन से मिल करके जैसे बन रहा है कि इसे मान लिया यहाँ 50 है, यहाँ 50 है, तो शर्त जो बताए तो वो चीज़ों को यहाँ पर लगाना ही लगाना है। देखिए यहाँ पर ही 50 है, यहाँ पर ही 50 है, तो ये दोनों अगर ऐसा आ जाता तो हम सीधे गलत कर देते हैं, उसके आगे हम 150 नहीं देखते हैं, तो ये वाला सीधे क्या हो गया, गलत हो गया। अब देखिए दूसरे वाले देखते हैं, कुछ ए सी नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ इन दोनों से सकारात्मक है ना, और यहाँ क्या बन रहा है, नकारात्मक बन रहा है, तो सीधे गलत हो जाएगा। यानी कथन 1, देखिए निष्कर्ष जो है पहला और दूसरा दोनों गलत हो गया। और हम तीनों शर्त बताए थे कि पहला तो मान लीजिए कॉमन होना चाहिए, दोनों समान होना चाहिए। दूसरा क्या बताए थे कि एक नकारात्मक होना चाहिए। तीसरा ये बताए थे कि इन दोनों में जो होगा कि वो निष्कर्ष गलत होना चाहिए, तो ये भी फॉलो हो गया। यानी लिखेंगे या तो फर्स्ट या तो सेकेंड अनुसरण करें। कहने का मतलब ये है या तो फर्स्ट सही हो सकता है या सेकंड सही हो सकता है। आइए इसको हम डायग्राम के माध्यम से आपको बताते हैं कैसे। अब उसमें देखिए समय क्या लगेगा, कंफ्यूजन भी होने वाला है। जैसे दिया कुछ ए बी है, मान लीजिए ये ए है और ये बी हो गया। फिर कह रहे कुछ बी सी है, तो यहाँ बी बना लिए और यहाँ सी बना लिए। अब देखिए फिगर तो बन गया, तो जो पहला दूसरा बताए थे वो तो कॉमन है, तो हम सीधे तीसरे बात करते हैं। मान लीजिए एक फिगर ये बन गया, एक फिगर ये बन गया, और एक फिगर ऐसा भी बन सकता है, जैसे एक ऐसा बन जाएगा, देखिए कुछ ए बी है और कुछ बी सी है, एक ऐसा बन गया और एक ऐसा बन जाएगा। देखिए ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। तो अब देखिए कुछ ए सी है, कुछ ए सी है, यहाँ पे है, इन दोनों के बीच कोई वो रिलेशन नहीं है, तो पहला वाला एक गलत हो गया। अब इस पर देखते हैं, कुछ ए सी है, यहाँ से मिल रहा है ना, तो ये वाला सही हो गया। तो इस वाले कथन से पहला सही हो गया। अब देखिए इस वाले से कुछ ए सी नहीं है, कुछ ए सी नहीं है, अब ये वाला सही हो गया। और देखिए कुछ ए सी नहीं है, कुछ ए सी है, तो यहाँ पे गलत हो गया। तो जो हम बताए थे अगर आप डायग्राम से बनाएंगे तो इससे ये बताना है कि एक वाले निष्कर्ष से एक डायग्राम सही होना चाहिए तो दूसरा का गलत होना चाहिए। अगर दूसरा सही होता है, अगर मतलब एक वाले से, तो पहला गलत होना चाहिए। अगर ये दोनों रूल फॉलो करता है तो आइदर वाला यही रूल लगेगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। आइए इस पे और भी बताते हैं। जैसे मान लीजिए अगर यहीं पे कुछ की जगह पे सभी आ जाता, सभी ए सी नहीं है, ठीक है, तो देखिए यहाँ सभी आ जाएगा, तभी ये वाला गलत हो जाएगा, तो इससे भी सही हो जाएगा। आइए मतलब अच्छे से क्वेश्चन मतलब एक लेकर के और उस पर आपको बताते हैं। अब देखिए बोर्ड पे सवाल लिखा हुआ है आइदर वाला। आइए हम एक एक करके देखते हैं। जैसे देखिए इसमें कथन में लिखा है कुछ कुत्ते चूहे हैं, कुछ चूहे बिल्ली हैं, ठीक है। अब यहाँ निष्कर्ष पहला इस वाले को देखते हैं, इसको मान लीजिए पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। कुछ ना कुछ आपको इसमें सीखने को ही मिलेगा। तो देखिए पहले वाले में जैसे हम जो बताएं पहला शर्त, उसमें देखिए वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कुत्ता बिल्ली, कुत्ता बिल्ली मिल रहा है। दूसरा एक नकारात्मक भी मिल रहा है। और हमें यही बस देखना है कि ये क्या नाम है कि जो रूल तीसरा है कि गलत है या सही है। और एक चीज़ आप लोग को बता रहे हैं कि अभी हम बताए थे जो नोट में कि सभी या
नहीं, सभी और कोई एक साथ आ जाएगा, सभी या कोई अगर एक साथ आ जाएगा तभी वो कथन गलत हो सकता है, मतलब वो आइदर वाले रूल को फॉलो नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे देखिएगा, एक जगह सभी अगर आ जाएगा, चाहे एक जगह कोई आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आइए देखिए, सभी कुत्ते बिल्ली हैं, तो यहाँ पे देखिए कुछ कुत्ते चूहे हैं, कुछ चूहे बिल्ली हैं, तो 50 यहाँ 50 यहाँ, 2 से मिलकर के बन रहा है ना। तो जब 2 से मिलकर के बनेगा, सबसे बड़ी 50-50 है, तो सीधा गलत हो गया। कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं है, तो देखिए इन दोनों से मिलकर के नकारात्मक बन जाते, भी गलत हो गया। यहाँ नकारात्मक भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि सकारात्मक ही होगा, यहाँ नकारात्मक भी बन सकता है। तो अगर नकारात्मक बनेगा तो नकारात्मक से कोई हम नहीं देना, हम नकारात्मक सीधे देख लिए हैं, तो उसके बाद क्या देखते, तब 150 को देखते। तो सबसे पहले हम जब प्रैक्टिस, और भी ये वीडियो मतलब पूरा खत्म होने के बाद एक पार्ट और आएगा, पार्ट 3 आएगा, उसमें जितने इम्पोर्टेंट जैसे SSC CGL, SSC SCSL, तो इन सबसे जो भी क्वेश्चन अगर आए होंगे अच्छे, उसको हम ले करके अगले पार्ट में आएंगे, और खूब अच्छे से आपको जो भी अगर डाउट उसमें भी होगा तो वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप पहले इसको ध्यान से देखिएगा। तो देखिए ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, तो ये इन दोनों में क्या लगेगा, आइदर वाला रूल लगेगा, या तो फर्स्ट सही होगा या तो सेकंड सही होगा। आइए अब इस पे बात करते हैं। जैसे जो बताया नोट में कि यहाँ देख लेंगे, सभी आ गया, कोई आ गया ना, तो क्या आ गया, सीधा गलत हो गया। इसमें कुछ हमें करने की जरूरत नहीं है। बस यहाँ बताने वाली क्या चीज थी आप लोग को, कि दोनों एक साथ आना चाहिए। अगर दोनों एक साथ आ गया तो हम आइदर वाला रूल लगेगा ही नहीं। यहाँ सभी बस एक जगह आएगा तो लग जाएगा। अगर यहीं सभी के जगह कोई आ जाएगा, यहीं सभी के जगह ऐसे मान लीजिए कोई कुत्ता बिल्ली है, ठीक है, तो भी ये आइदर वाला रूल लग जाएगा। लेकिन दोनों एक साथ आ जाएगा तो रूल नहीं लगेगा। आइए अब तीसरे वाले में देखते हैं, वही चीज यहाँ पे देखिए, इसी वाले कथन से हम बना रहे हैं, सभी कुत्ते बिल्ली हैं। ठीक है, अब कोई हमारा मित्र ये कहेगा कि सर यहाँ आ गया तो सीधे काट देंगे, ये नहीं, यहाँ देखिए 3 निष्कर्ष दिया हुआ है, तो 3 निष्कर्ष दिया हुआ तो 2 से ही तो अगर बनेगा तो देखना है। तो देखिए कुत्ता यहाँ बिल्ली यहाँ, कुत्ता यहाँ बिल्ली यहाँ, कुत्ता यहाँ बिल्ली यहाँ, ठीक है, और 2 से नकारात्मक बनना चाहिए। तो अगर इन दोनों को देख रहे हैं तो एक सकारात्मक एक नकारात्मक बन तो रहा है, लेकिन यहाँ पर सभी दिया, यहाँ कोई नहीं दिया, कोई है, तो सीधे इससे आइदर वाला रूल लगेगा ही नहीं। अब आइए देखते हैं कि देख कुत्ता यहाँ बिल्ली है, कुत्ता यहाँ बिल्ली यहाँ, तो इन दोनों से भी तो बन सकता है, इन दोनों से, दूसरा तीसरा से बनेगा ना, क्योंकि कोई अगर एक रहेगा यहाँ से और यहाँ से, और देखिए पहला और तीसरा से आइदर वाला रूल तो लगेगा ही नहीं। क्यों नहीं लगेगा, कि सभी और कुछ तो हैं, लेकिन एक नकारात्मक होना चाहिए, तो एक नकारात्मक है नहीं, तो आइदर वाला रूल पहले वाले पे लगेगा नहीं। तो इन दोनों पे बस देखते हैं, यहाँ हमारा केवल और केवल फोकस किस पे है, आइदर वालों पे बात करने के लिए। तो आइए आज अब इस पर देखते हैं, इनसे और इससे, इन दोनों से आइदर वाला रूल लगेगा। देखिए कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, ठीक है, तो 2 से मिल करके बनते, यहाँ 50 यहाँ 50, तो पहला गलत हो गया। दूसरा वाला देखिए कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, तो इसमें भी वही चीज है, और यहाँ पे एक नकारात्मक आ गया, तो ये क्या लिखेंगे, दूसरा या तीसरा, या तो दूसरा या तो तीसरा सही होगा। ठीक है, सही होगा दूसरा या तीसरा। ऐसे ही वीडियो कैसा लगा है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ऐसे और वीडियो देखने के लिए एक्सीलेंट आर्यन क्लासेस से ज्वाइन करिए। और इसका पार्ट 3 आप लोग को बताए हैं कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा वो अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।